हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसमें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कुलर path of radius 7 centimeter। सर्कुलर पाथ ऑफ 7 centimeter। चलिए कह रहे हैं, एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ जिसका जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके चक्कर लगाती है कि दूरी क्या हो। अब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और वस्तु पूरा एक चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो हमें यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है, यहाँ पे हमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो हमें पता है जो दूरी है फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट राउंड, यानी कि एक पूर्ण चक्कर में दूरी। तो पूर्ण चक्कर में जो दूरी होती है वो दी जाती है 2 पाई आर द्वारा। किस द्वारा? 2 पाई आर। तो यहाँ पे त्रिज्या क्योंकि बड़ी आर है तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि दूरी निकाल लेंगे और वो निकल जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44। 44 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, पूरी दूरी है, एक पूरे चक्कर की दूरी आ गई हमारे पास। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करें, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से चक्कर लगाती है तो उसकी दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछी है। ठीक है, दूरी क्या होगी, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। रेडियस दे रखे हमें सर्कुलर पाथ का, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दूरी दे रखी, पूछी है हमसे। तो डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट राउंड, एक पूर्ण चक्कर के लिए दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर हमारी कंप्लीट चक्कर। जब आप एक पूरा राउंड ट्रिप मान लोगे, यानी कि जहां से चले थे वहीं से घूम के वापस आगे, जब ये पूरी राउंड ट्रिप कवर कर लोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर होगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 होता है, आर की जगह आपने 7 रख दिया। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 2 जा 44, 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या है, इस पूरे वृत्ताकार पथ की क्या है, एक चक्कर लगाने पे पूरी की पूरी क्या है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी कवरिंग half the circle, half the circular path of radius 7 सेंटीमीटर। 7 नहीं करते, 14 कर देते, 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक वस्तु आधा वृत्त
बराबर दूरी तय करती है, आधा वृत्त बराबर दूरी तय करती है यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं। क्या बोला, एक वस्तु आधा वृत्त बराबर दूरी तय करती है, सिर्फ हाफ सर्कल चलती है। अब कह रही है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है हाफ सर्कल में। अभी पूरा घूम रहा था, अब सिर्फ हाफ घूम रहा, आधा चल रहा है, ठीक है। अर्धवृत्त हम कह सकते हैं, हाफ सर्कल हम कह सकते हैं, सेमी सर्कल कह सकते हैं कि सेमी सर्कल में ये बॉडी घूम रही है। चलिए, सिर्फ आधा ही डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या इसके डिस्टेंस होगा, क्या इसकी दूरी होगी यदि इसका रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टफ हमने कुछ सोचना नहीं है। आपको डिस्टेंस देखना है पूरे कंप्लीट सर्कल का, 2 पाई आर होता है, और उसका हम आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, पाई आर, यानी कि आधे सर्कल में वस्तु घूम रही है तो पाई आर दूरी तय कर रही होगी। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हमसे पूछा है डिस्टेंस इन कवरिंग हाफ सर्कल, यानी कि आधा, अर्धवृत्त भी कह सकते हैं, वृत्त चलने में दूरी। तो हाफ सर्कल चल रहा है, तो हाफ सर्कल चलेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई आर पूरे कंप्लीट सर्कल का होता है, इसका आधा कर दो तो आधा से आधा कटिए, यानी कि पाई गुणा आर। ये हमारे पास क्या है, आधा सर्कल यानी कि आधा वृत्त चलने में जो भी दूरी है। तो बस डिस्टेंस हमारे पास आ गया, दूरी हमारे पास कितनी है, फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये भी आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सर्कल चलते वक्त 44 सेंटीमीटर ये दूरी तय करता है। ये हमारा डिस्टेंस यानी कि चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। तो जो दूरी है वो आ गई हमारी पाई आर। पाई आर बराबर दूरी, तो पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 14, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 22 दूनी कितना आ जाएगा, 44 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन कवरिंग 1/4 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर क्या है, एक चौथाई वृत्ताकार पथ को मापने में तय की गई दूरी ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से, एक चौथाई है ना, चलिए तो एक चौथाई की बात हुई है। रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि
आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। हमें पता है डिस्टेंस इन कवरिंग 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि 1/4 आप वृत्त नाप रहे हो, 1/4 वृत्त मापने में तय की गई दूरी। तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखो 2 पाई आर तो पूरे सर्कल के लिए है, 2 पाई आर पूरे वृत्त के लिए है, और इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, क्योंकि 1/4 की बात हो रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा पाई आर बाय 2। बस अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा मिल गया हमें, डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें मिल चुकी है, दूरी हमें मिल चुकी है पाई आर बाय 2। तो पाई का मान होता है 22/7, 2 की जगह 2, और आर का मान 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 22 टाइम मतलब 22 को 2 11 बार में काट देगा, तो दूरी आ गई 11 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, सिंपल। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इन कवरिंग 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 वृत्त मापने में तय की गई दूरी होगी 2 पाई आर पूरे सर्कल के लिए। तो इसे डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि चौथाई हिस्सा पूछा है, तो 2 पाई आर बाय 4, 2 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा पाई आर बाय 2। तो पाई की जगह रखा हमने 22/7, आर हमें दे रखा था 7, और ये 2 अपनी जगह पर, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 2 से 22 कटेगा 11, तो आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको का नोट लिखाया था कि जब आप एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करेंगे, एक पूरा वृत्त कवर करेंगे, तब आपके जो डिस्प्लेसमेंट होती है, विस्थापन होती है, वो 0 होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन कवरिंग half circle when the radius of circle is 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक वृत्त या वृत्ताकार पथ को आधा मापने में तय की गई विस्थापन ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो विस्थापन निकालना है। अब विस्थापन क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता, है ना, भाई हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, पहले हम देख लेते हैं रेडियस कितना दिया है। तो रेडियस हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर हमें दी है 7 सेंटीमीटर, और हमसे कहा है हाफ सर्कल कवर हो रहा है, कितना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त कवर हो रहा है, यानी कि आधा वृत्त हम निर्धारित कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे थे और ए से कहाँ आ गए हम, मान लो ए से चल के हम लोग इस बी बिंदु पर आधा, यही होगा। तो सबसे छोटा रास्ता क्या है, सबसे छोटा रास्ता ये है, नहीं, सबसे छोटा रास्ता सीधे है, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, विस्थापन सबसे छोटी लंबाई होती है। तो सबसे छोटा रास्ता आप देखेंगे
तो वो आपको मिलेगा 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं हम r + r यानी कि 2r, जिसको हम व्यास यानी कि डायमीटर भी कह सकते हैं। तो 14 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।